नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को यह सर्वविदित है कि इस चैनल के माध्यम से हमने ड्राइंग की प्रिपरेशन की क्लासेस प्रारंभ की है, जिसके अंदर पीजीटी, टीजीटी, नेट और यूसेट की जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए ये श्रृंखला अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं। जो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो कांसे की नृत्य की मूर्ति के संबंध में हम चर्चा करेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो से संबंधित जो भी हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं या मोहरें मिली हैं प्राचीन, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। उसी कड़ी में आज मैं जो श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हूँ, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो कांसे की नृत्य की ये मूर्ति, जिसे हम डांसिंग गर्ल के तौर पर भी जानते हैं, ठीक है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये श्रृंखला है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इसका शीर्षक क्या है, अगर हम शीर्षक की बात करें तो ये आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि नृत्य की ये मूर्ति है, कांसे की बनी हुई धातु की ये मूर्ति है। और अगर इसका बात करें कि भैया शीर्षक तो आपके नृत्य की मूर्ति है, और इसका अगर माध्यम की बात करें तो माध्यम आपका कांसे की धातु पे ये बनी हुई है। और अगर रचनाकाल किस पीरियड पे ये मूर्ति को बनाया गया था उस समय, तो ये 2500 ईसा पूर्व, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड था 2500 ईसा पूर्व के मध्य, इस कांसे की नृत्य की मूर्ति को बनाया, जैसे जिसे हम डांसिंग गर्ल के तौर पे भी जानते हैं। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका आकार कितना है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसकी ऊंचाई, चौड़ाई और मोटाई की अगर बात करूं तो इसकी जो ऊंचाई है आपके 10.5 सेंटीमीटर इसकी क्या है, आप ये इस मूर्ति को देख पा रहे होंगे। तो जो इस मूर्ति की जो ऊंचाई की अगर बात करें 10.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, और इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। और इसकी मोटाई की अगर बात करें तो मोटाई देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर इसकी क्या है, मोटाई है। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन बनता है कि ये जो मूर्ति है ये कहाँ से प्राप्त हुई है, तो दोस्तों आपको बता दूं, ये मोहनजोदड़ो, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता से ये क्या है, मूर्ति प्राप्त हुई है। अब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको बनाने वाला मूर्तिकार का क्या नाम है, तो दोस्तों अगर हम 2500 ईसा पूर्व की अगर बात कर रहे हैं तो वहां पर हमें कोई भी मूर्तिकार, किसके मूर्तिकार द्वारा इसे बनाया गया उसके बारे में हमें किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो इसके अंतर्गत जो मूर्तिकार आएगा वो आपका अज्ञात आएगा। क्यों? क्योंकि उस समय हमें लिपि का ज्ञान नहीं था, और ना ही हम किसी व्यक्ति विशेष, जिस व्यक्ति विशेष ने इसे बनाया तो उसके कई बड़े साक्ष्य मौजूद हैं। तो जब उस व्यक्ति विशेष द्वारा इसको उकेरा गया है तो उसमें किसी भी प्रकार का नाम इत्यादि नहीं खुदा हुआ है, तो इससे हमें ये महसूस होता है, ये हमें ये ज्ञान होता है कि भैया उस टाइम पे इस मूर्ति को जो इसने बनाया गया होगा उसके बारे में कोई भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, जो मूर्तिकार है इसका हमें अज्ञात, इसलिए हम इसको कह रहे हैं। देखिए, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मूर्ति है, आप अपनी स्क्रीन पे जो देख पा रहे हो कि ये मूर्ति कहाँ सुरक्षित है, वर्तमान समय में किस संग्रहालय में से रखा गया है, तो आपको बता दूं ये आपके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसे रखा गया है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अभी कभी क्वेश्चन बनेगा कि भैया अगर हम इसकी बात करें तो इसकी सामान्य परिचय की अगर बात करें तो सामान्य परिचय के अंतर्गत हम देखेंगे कि भैया इस के अंदर क्या क्या चीजें इसकी खूबियां हैं। इस देखिए, अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता से क्या मिली, आपको पता है कि ये तमाम चीजें हमें जितने भी पुरातात्विक मोहरें होगी, सील होगी, या बर्तन हो गया, ये मिट्टी के खिलौने हो गए, श्रृंगार से संबंधित जितने भी चीजें मिली हैं आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से ये प्राप्त हुई है। अब अगर हम इस मूर्ति के अगर बारे में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो टीले की जब खुदाई हुई थी तो उस खुदाई से हमें यहाँ पे क्या मिली थी, कांसे की धातु की ये मूर्ति हमें यहाँ से प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो की जब टीले की जब खुदाई हुई थी तो वहां से हमें ये कांसे की धातु मिली। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, मुर्दे के टीले के तौर पे भी हम इस को जानते हैं। ठीक है, इसे नृत्य की मूर्ति भी कहा जाता है क्योंकि नृत्य करने वाली अवस्था में हमें देखने को मिलता है कि ये नृत्य करने वाली अवस्था में है, तो इसे हमें नृत्य की मूर्ति कहते हैं। और इसके हाथ अगर आप देख पा रहे होंगे, इसके हाथ और पैरों की अगर बात करें तो सामान्य से कहीं ना कहीं इसकी जो हाथ पैरों की लंबाई है वो सामान्य से क्या है, अधिक है। देखिए, और ये पूरी जो आप ये इस मूर्ति को देख पा रहे होंगे, ये पूरी क्या है, अर्धनंगा कार्य पूरी है, अर्धनंग ये तौर पे है, पूरी तरीके से नंग अवस्था में ये क्या है, आपकी ये मूर्ति है। ठीक है, इसके शरीर में कहीं से भी कहीं पर कोई अवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम इसकी बाईं भुजा की बात करें तो जो बायां भुजा है इसकी, तो वो क्या है, मोड़ के इसने क्या करके रखा है, ये देखिए इसका जो ये मोड़ा हुआ है ना इसका ये वाला, तो
ये हाथ है और ये इसने कहाँ रखा है, कमर पे ये रखा है। बाएं हाथ जो मुड़ के रखा है इसने कमर पे रखा है, और जो दाया हाथ है आप देख पा रहे होगे इसकी जंघा पे यहाँ पर ये रखा हुआ है। एक हाथ इसका मुड़ा हुआ है और दूसरा हाथ इसने कहाँ रखा है, आपके जंघा पे। कौन सा हाथ इसने जो इसका जो सीधा हाथ जो कूल्हे से मुड़ा हुआ है, वो जो सीधा हाथ का दाएं हाथ की बात करें तो जो कूल्हे से थोड़ा सा हल्का सा इस तरह टर्न किया है, तो ये आपके क्या है, जंघा पे ये टिका हुआ है। थोड़ा सा जो आपका घुटने के ऊपर ये थोड़ा टिका हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें जो इसके दोनों आप पैर देख पा रहे होंगे, अगर दोनों पैरों की बात करें तो हल्का सा इसमें क्या है, झुकाव या मुड़े हुए ये पैर हमें देखने को मिलते हैं। और इस मूर्ति के अगर गले की अगर हम बात करें तो गले में इसके क्या है, जो एक माला आपको देखने को मिल रही होगी, और इसकी जो आंखें हैं, आंखें देख पा रहे होंगे आप, थोड़ा सा क्या अर्ध खुली, ये आंखें थोड़ा सा खुली है, आधी खुली हुई है। और अगर मैं बात करूं इसके गले में कंठहार की ये माला आप देख पा रहे होंगे, और इसके पीछे जो सर है, सर के पीछे आप देख पा रहे हो कि जूड़ा बंधा हुआ है। ठीक है, ये जूड़ा बंधा हुआ है इसके सर पे। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा, आंखें क्या है, अर्ध खुली हैं, और गले में इसके क्या है, कंठहार के आप देख पा रहे होंगे, ये गले में माला देख पा रहे होंगे। और इस मूर्ति को देख के ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भैया उस समय सिंधु घाटी समय के पीरियड में कहीं ना कहीं मोहनजोदड़ो जो पीरियड चल रहा था 2000 ईसा पूर्व के, उस पीरियड पे कहीं ना कहीं हमें नृत्य का भी ज्ञान हो गया था, गायन का भी हमें ज्ञान हो गया था। कहीं ना कहीं लोग ये अपना जो समय व्यतीत करने के लिए, अगर उत्सव बनाने के लिए कहीं कहीं नृत्य का सहारा ये लिया करते थे। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो विद्वान है, हमारे जितने भी पुरातात्विक विद्वान हैं, कहीं ना कहीं ये इस चीज़ का अनुमान लगाते हैं कि ये जो मूर्ति है कहीं ना कहीं अपने नृत्य करने वाली जो अवस्था में ये खड़ी हुई है। और साथ ही करता हूँ ये जो मूर्ति है ना, एकदम विराम अवस्था में, कहें आराम की मुद्रा में ये मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और बहुत सुंदर ये है, इसके भाव भंगिमाएं और ये देखने लायक है। और ये जो मूर्ति है कांसे की नृत्य की मूर्ति है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कब इसको ये कहाँ से मिला है, इसके गले में क्या है, और इसके बालों के पीछे जूड़ा लगा हुआ, तमाम चीजें इसमें पूछी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अगर यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनजर तो इसे प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं, मैं उनसे खुद संपर्क कर लूंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।